चले जाइए। क्या बकवास कर रही तू सविता? कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ। आज मानव की ये हालत ये लोगों की वजह से है। जब से इस परिवार से रिश्ता जुड़ा है, उसने कभी जिंदगी में एक चैन की सांस नहीं ली है। रोज मुश्किलें ही मुश्किलें। आज हॉस्पिटल में, कल जेल में। जिंदगी खत्म होने को आई, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती है। सविता ताई, अब शांत हो जाइए। देखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं चाहिए तुम्हारे और ऐसा, नहीं चाहिए। सविता ताई, देखिए हम आपके जज्बात समझ सकते हैं। इस वक्त आप कुछ कहने सुनने के मूड में है नहीं, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं ना, इसलिए कह रही हूँ अब चले जाइए, वरना मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकलेगा तो हमारा बचा कुछ रिश्ता भी टूट जाएगा। पागल हो गई है तू? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। आज मेरा बेटा सलाखों के पीछे है। उसने कुछ किया भी नहीं तो भी सलाखों के पीछे गया। उसके लिए इनके 2 दामाद और बड़ी बेटी जिम्मेदार है। मेरे बेटे ने कुछ किया भी नहीं, ये लोगों ने करके मेरे बेटे के सर मार दिया। सब करके आए हमारे आंसू पोंछने। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, नहीं चाहिए। सविता ताई बिल्कुल सही कह रही है। ये धर्मेश और सतीश हमेशा लेबर लॉ के विरुद्ध जाकर ही काम करते हैं। अब इस मशीनरी को समय पर बदलना या उसको ठीक कर देना उनकी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने नहीं निभाई। इसका नतीजा एक बार मेरा बेटा अजित भुगत चुका है और आज आपका बेटा मानव भुगत रहा है। हो न हो, आज भी धर्मेश ने पैसे खिलाकर अपना गुनाह मानव के सर पर थोप दिया है। हमें तो उन्हें सवाल पूछने ही पड़ेंगे। सविता ताई, सही क्या है क्या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी हमदर्दी झूठी नहीं है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि मानव उस गुनाह की सजा भुगते जो उसने कभी किया ही नहीं है। आप विश्वास कीजिए। हम चलते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है जयवंत। पहले तो सतीश को ये बात बताना, उसके बाद उसे इस काम के लिए कन्विंस करना। सर, मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ और जहाँ तक मैंने आपको देखा है, आपने आपका हर काम पूरे ईमानदारी और कन्विक्शन के साथ किया। सर, आप खुद जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना हम में से किसी की। तो आप टेंशन क्यों ले रहे सर? पूरे कन्विक्शन के साथ सतीश सर के सामने बात रखिए। मुझे यकीन है सर कि वो मान जाएंगे। जयवंत, मुझे पहले वाले डिक्लेरेशन की टेंशन नहीं है। उसके लिए आज नहीं तो कल मैं सतीश को कन्विंस कर ही लूंगा। मुझे टेंशन है उस डॉक्यूमेंट की जिस पर हमें मानव के साइन फौज करने हैं। वो कैसे मैं सर, ये बात आप सतीश को मत बताइए। मतलब ये कि मानव के झूठे डिक्लेरेशन की जो बात है ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। हमें पेपर्स कोर्ट और पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देते हैं और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो मैं अपनी तरफ से पूरी कर लूँगा। आप सिर्फ सतीश सर से डिक्लेरेशन पर साइन ले लीजिएगा। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों है?
आओ सतीश बैठो। सतीश, फैक्ट्री वाले मामले को लेकर मेरी एडवोकेट पीयूष से बात हुई और उसने कहा कि हम मैनेजमेंट लेवल के लोगों को मिलकर एक डिक्लेरेशन देनी होगी। कैसी डिक्लेरेशन? यही कि मैनेजमेंट द्वारा स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स दिए जाने के बावजूद मानव ने डिफेक्टिव मशीन की सील खोली और उस पर वर्कर्स को काम करने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसलिए मानव ही इस हादसे का जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये तुम भी जानते हो। देखो सतीश, एक मिनट, तुम लोग अगर खुद को बचाने के लिए मानव को फंसाने की सोच रहे हो तो ये मुझे मंजूर नहीं है। सतीश, इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। ये मामला कितना रिस्की हो सकता है तुम नहीं समझ रहे हो सतीश। कल को अगर पुलिस इंक्वायरी हुई तो सबसे पहले फंदा हम सबके गले में पड़ेगा, खासकर तुम्हारे और मेरे गले। सतीश, हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। और सर यकीन मानो, ये सब करते हुए हमें खुद अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा जिसकी वजह से मानव दिक्कत में है। एंड दिस इज फाइनल। सतीश, रमेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। देखो, प्रैक्टिकली सोचना एक अलग बात है, लेकिन जो तुम करने की सोच रहे हो ना, दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमन, और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सतीश, सर, इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बाय हुक और क्रुक सतीश सर से साइन करवाना ही पड़ेगा। तो ठीक कह रहा जयवंत, लेकिन जयवंत, मुझे चिंता हो रही है अर्चना की। जब सतीश से साइन करवाने के लिए हमें इतनी मुसीबत उठानी पड़ रही है तो पता नहीं अर्चना के वक्त क्या होगा। अर्चना की चिंता आप मत कीजिए सर। उससे साइन करवाने का जिम्मा मेरा। इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर? सर, अपने आप में नहीं, हम दोनों के बीच में जो रिश्ता बनने जा रहा है, मुझे उस रिश्ते पर कॉन्फिडेंस है। अब सिर्फ अपने पार्टनर को राजी कराइए, मैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को संभालूंगा। सॉरी टू से जयवंत, लेकिन ऐसे हालातों में अर्चना किसी और से भी ज्यादा मानव का साथ देगी। देखते हैं। पता नहीं ये मामला अब कहाँ जाकर रुकेगा। विनोद, आए बाबा, मुझे तो अब डर लगने लगा है। कहीं ये मामला बार मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच गया ना तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। सतीश, धर्मेश, अर्चना और जयवंत, इनके लिए ये ठीक नहीं होगा। नहीं, इस वक्त हमें मानव के बारे में सोचना चाहिए। वो बिना किसी गलती के जेल में, हमें उन्हें छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। अर्चू, सिर्फ मानव के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। मंजू जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आज ये आग मानव तक पहुंची है, कल को तुम लोगों तक भी पहुंच सकती है। अरे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी इन सब चीजों से बचने के लिए। फिर वही बात आती, ये मुसीबत शायद हम तक आ सकती है, लेकिन मानव इस मुसीबत में है दादा। वो बिना किसी गलती के जेल में पड़े हुए, वो मशीन गलत थी, वो वर्कर्स अपनी मर्जी से वहां काम कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। इसमें मानव कहाँ आते हैं? उनकी क्या गलती है? कोई है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं मानव को इस मुसीबत से जरूर निकालूंगी। मैं उन्हें जेल से निकलवा कर रहूंगी। पागल हो गई है तू? अर्चू, पहले ही तेरे और मानव के मेलजोल को लेकर जयवंत का परिवार परेशान है। ऊपर से तू मानव का साथ देने की बात कर रही। इसका अंजाम जानती है तू? अब तेरी और जयवंत की शादी तय हो चुकी है और अब मानव के साथ इस तरह नजदीकियां बढ़ाना
तुम क्यों नहीं समझ रही अर्जू? भाई तू ये बात कह भाई, एक वक्त था जब तो मानव को लेकर क्या हो गया है अब सब लोगों को? क्यों आप लोगों का रवैया इतना बदल गया मानव के लिए? माना कि वो इस घर के दामाद नहीं रहे, माना कि मेरा और मानव का कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन आई वो हमेशा से एक अच्छे इंसान थे और हैं और रहेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। आप लोग उनका साथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। एक सुपरवाइजर होने के नाते मैं अपने लॉयल वर्कर को जरूर बचाऊंगी और उन्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी।